हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और क्लासेस जो हैं हेल्पफुल होंगी एमए बीए, खासकर लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए। कहने का मतलब ये है। और आज जो डिस्कशन है वो होगा प्रोथैलेमियन, जो कि एक पोम है बाय एडमंड स्पेंसर। तो स्पेंसर कौन थे आपको पता होना चाहिए। स्पेंसर जो है एक रेनेसा जो है राइटर थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोनेट्स वगैरह लिखते थे। पोम इनकी बहुत सारी मिलेंगी आपको। तो जो सिलेबस में है इग्नू के एमए के सिलेबस में प्रोथैलेमियन, इसके बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक बेसिकली यही रहेगा कि लाइन टू लाइन जो है एक्सप्लेन करेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे इसके पीछे, ताकि पोएम जो है हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। थीम्स वगैरह जो है नेक्स्ट जो है क्लास में बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी, जिनको अच्छे से समझना है इस पोम को अच्छे से लाइन टू लाइन, वो इस वीडियो को देखें। और जिनको शॉर्टकट चाहिए भैया, वो इस वीडियो को ना देखें। मेरी यही सलाह रहेगी, ताकि बाद में ये शिकायत ना हो आपकी तरफ से कि वीडियो आपकी बहुत लंबी होती है। आई मेक वीडियोज लॉन्ग सो दैट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, ताकि एग्जाम में आप लिख पाओ। चलिए, बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रोथैलेमियन पोम। तो ये जो है जैसे हमारे ब्याह में क्या होता है, मैरिजेस में जैसे अपने इंडियन मैरिजेस की बात करें, तो मैरिजेस में हम गीत गाते हैं ना। महिलाओं को देखोगे, खासकर बिहार वाले बेल्ट में, बिहार झारखंड वाले बेल्ट में, बिहार इसमें या पंजाब वाले बेल्ट में भी कह सकते हो आप, नॉर्थन बेल्ट में खासकर। तो ढोल वगैरह लेके जो है महिलाएं गाना गाती हैं, ठीक है, छेड़ती हैं कई बार लड़की को। तो इसी टाइप से ना प्रोथैलेमियन भी जो है एक वेडिंग जो है गीत है, कह लो शादी ब्याह से रिलेटेड ही एक गीत टाइप का है, था इस टाइप से। बट जो स्पेंसर की अगर बात करें, तो स्पेंसर ने ना एक पोम टाइप से ही लिख दिया पहली बार। अगर कॉइनेज करी, कॉइनेज क्या होता है, मतलब पहली बार किसी टर्म का इजाद करना, तो इसने प्रोथैलेमियन स्टार्ट कर दिया। इससे पहले एपिथैलेमियन दोस्तों चलता था, जो कि एक वेडिंग सॉन्ग हुआ करता था। लेकिन प्रोथैलेमियन जो है, खासकर ये वेडिंग को ना ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे कि एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो एक एंगेजमेंट में जो सॉन्ग गाए जाते हैं, वो कह लो कि आपका प्रोथैलेमियन था। और एपिथैलेमियन तो एक वेडिंग सॉन्ग है, जिस दिन शादी होने वाली है उस दिन। ये पार्टिकुलरली एंगेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1596 में जो है लिखा गया था ये पहली बार। और एलिजाबेथ और कैथरीन सोमरसेट, जो ये प्रोथैलेमियन है ना, किसी की तो मैरिज के बारे में बात करेगा, तो किन के मैरिजेस के बारे में बात होता है दोस्तों इसमें, तो एलिजाबेथ और कैथरीन सोमरसेट जो है, इनके मैरिजेस की जो है यहाँ पे बात करी जा रही है। दोनों लड़कियां हैं। और ये कौन है, थोड़ा सा मैं अगर इसके बारे में बताऊं, तो ये दोनों जो है डॉटर है किसके, अर्ल ऑफ सोमरसेट। देखो, अगर मैं रेनेसा के टाइम की बात करूं, तो जो नोबेलिटी होती थी, नोबेलिटी, उसमें सबसे पहले जो है किंग होता था। किंग के बाद मैंने ये चीजें इवन दो बता भी रखी है मैंने आपको। किंग था, अर्ल थे, है ना, अर्ल था। उसके बाद जो है आपके ड्यूक थे। इस टाइप से जो है नोबेलिटी की पूरी सीरीज हुआ करती थी। मैं एक दिन और बता दूंगा आप लोगों को सीरियल वाइज, अभी मैंने ऐसे रैंडमली बताया। बट नोबेलिटी में सबसे जो टॉप पे होता था वो किंग होता था। उसके बाद जैसे आपके ड्यूक हो गए, या फिर आपके ये हो गए अर्ल वगैरह हो गए। तो ये दोनों जो है बेटियां थी किसकी, अर्ल ऑफ सोमरसेट। सोमरसेट एक जगह का नाम है। ठीक है। चलिए, बाकी मेन जो है थीम क्या रहा है इस पूरे पोम का, प्रोथैलेमियन का। अगर हम कहें तो देखो, मैरिज तो बेसिक सी बात है, मैरिज की बात ही चल रही है, तो मैरिज का तो थीम हो गई। नेचर वगैरह भी लिंक कर रहा हुआ देखा जा सकता है इस पोम में। साथ ही साथ पॉलिटिक्स भी काफ़ी लेवल पे जो है इन्वॉल्व है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, खासकर जो ये जो है अपना स्पेंसर था, ये ना चहेता टाइप का था किसका, एलिजाबेथ का। ठीक है। और एलिजाबेथ को ही काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई भी करता है इसी पोम में। एलिजाबेथ कौन थी भैया, एलिजाबेथ क्वीन थी। कहाँ की थी, एलिजाबेथ जो है क्वीन थी आपकी, एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की क्वीन थी। 1588 में जो है क्वीन बनी थी, 1603 तक रही थी। यानी कि जो रेनेसा का जो पीक वाला टाइम था, कहीं ना कहीं ये दौर वही वाला था। वैसे 14th सेंचुरी के आसपास जो है रेनेसा आपका स्टार्ट हो गया था इटली के फ्लोरेंस शहर में। बट इंग्लैंड आते आते लेट हुई थी चीज़ें, प्रोटेस्टेंट वगैरह जो है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर नहीं पता तो आप जाके देखो, मेरी ओरिजिन ऑफ ड्रामा वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे चीज़ें लिंक होती हुई मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एलिजाबेथ को जो है काफ़ी पसंद भी था ये स्पेंसर। ठीक है। चलो, तो ये छोटी छोटी मैंने चीज़ें बता दी। अब हमारा जो है प्रोथैलेमियन जो है, ये पोम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना।
मैं आज की इस वीडियो में नहीं बताने वाला आपको कोई भी किसी भी टाइप का थीम वगैरह, डीपली नहीं बताने वाला मैंने इन शॉर्ट आपको बताया है। आज की इस वीडियो में लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दो, वही बहुत बड़ी बात है। पोएम बहुत बड़ी लंबी पोएम है। चलो देखते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लिएगा स्क्रीन। देखो, काम वॉज द डे एंड थ्रू द ट्रेमलिंग एयर स्वीट ब्रीथिंग जेफायर्स डिड सॉफ्टली प्ले। देखो, जेफायर होता है विंड, ठीक है। तो शांत दिन था, हवाई जो है चल रही थी, तो अच्छी अच्छी है ना, खुशनुमा माहौल बनाने वाली जो है हवा चल रही थी। शांति से हवा चल रही थी। इस टाइप से जो है पोम की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। जेंटल स्पिरिट था that lightly did delay hot Titan's beam which then did glister fair when I was एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा गला बैठ गया मेरा। हाँ, तो हम कहाँ थे, ये दोनों लाइन मैंने बता दी। देखो, शांत तरीके से जो है हवा चल रही है, मन खुश हो गया है बिल्कुल इस हवा में। अ जेंटल स्पिरिट, आगे देखोगे, a gentle spirit that lightly did delay hot Titan's beams, which then did glister fair when I whose sullen care through through discontent of my long fruitless stay in Prince Court and expectation vain of idle hopes which still do fly away। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज्यादा लाइनें यहाँ पे मैंने कवर कर ली हैं। इसका मतलब मैं बताता हूँ। देखो, आपको कह रहे हैं, देखो एक तो हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है, मैंने लाइन बता दी आपको, शांत अच्छी ठंडी ठंडी हवा, ठीक है। इसने क्या किया, अ जेंटल स्पिरिट दैट लाइटली डिले, थोड़ी सी लेट है, बट हॉट टाइटन्स के बीम, जो हॉट टाइटन मतलब यहाँ पे कह लो सूरज, तो सूरज के बीम से जो है इसने राहत दिलाई हमें, ठीक है। जो चमकदार सूरज है, इसके बीम से जो है हमें राहत दिलाई, विच देन डिड ग्लिस्टर फेयर, जो बहुत तेज चमक रहा था उस टाइम पे, ठीक है। When I whose sullen care through discontent of my long fruitless stay, तो कह रहे हैं, देखो मैं फ्रस्ट्रेटेड था, कहाँ पे, कि किस कारण से, क्योंकि मैं ना रुका हुआ था कहीं पे, और जो कि जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था वो फ्रूटलेस था, मतलब कुछ ज्यादा कुछ निकला नहीं वहां से। तो ये कहाँ की बात कर रहा है, इन प्रिंस कोर्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं मैं प्रिंस के कोर्ट में जहाँ पे रुका हुआ था, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द टाइम, ठीक है, जहाँ पे मैं रुका हुआ था, मेरा समय बर्बाद हुआ वहां पे, और जो मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस थे इन प्रिंस कोर्ट में, यानी कि प्रिंस के कोर्ट में जो मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो चकनाचूर हो गए, वो बेकार हो गए, ठीक है। सारी एक्सपेक्टेशंस खराब हुई हैं, ठीक है। सारे जो आइडल होप्स थे वो सब बेकार हो गए, सब खत्म, ठीक है। किस तरीके से खत्म हो गए, किस तरीके से, देखो यहाँ पे, लाइक एम्प्टी शेडोज डिड अफ्लिक्ट माई ब्रेन वॉक फोर्थ टू ईज माई पेन। तो इस तरीके से जो है सारी चीजें खत्म हो गई। और इसके बाद क्या किया कि मैंने फिर अपने इसी गम को भुलाने के लिए, जो मैंने समय खराब किया है, जो मैंने टाइम खराब किया है प्रिंस के कोर्ट में, इनके गम को भुलाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। वॉक फोर्थ टू ईज माई पेन, आगे मैं चला, थोड़ा सा इसी हवा के बीच में, जो खुशनुमा हवा चल रही थी, इसके बीच में मैं चला, और मैं भी गम सारे भूल गया, जो मैंने यहाँ पे जो चीजें फेस की थी प्रिंस के कोर्ट में, ये सारी चीजें मैं भूल गया उसके बाद, ठीक है। देखो, नोबेलिटी की बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं और बैकग्राउंड देना चाहूंगा आपको इस पोएम को पढ़ते पढ़ते। होता क्या था कि देखो, नोबेलिटी क्लासेस में ना किंग है, फिर उसके बाद जो है मान लो आपकी फ्यूडल क्लास होती थी, मान लो, उसके बाद जो है फिर नीचे शिवलरी जो प्रोटेक्शन देते थे, और फिर नीचे जो है लास्ट में आपके वो लोग आते थे जो खेती वगैरह करते थे, पीजेंट वगैरह। मान लो अगर ये शिवलरी में मान लो कोई बहुत ही अच्छा जो एक प्रोटेक्शन देता है ना, एक सोल्जर है बहुत अच्छा, अब इसको प्यार हुआ है, मान लो किसी और की लड़की से हुआ है, या फिर किसी से भी हुआ है, तो ये उस टाइम पे ना पॉसिबल नहीं हुआ करता था। हाँ, एक तरफा प्यार होता था, पोएट्री से ना प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लास डिवीजन टाइप का ही था, कि ये ऊपर वाली क्लास से, इससे ऊपर वाली ये, फिर इससे ऊपर वाली ये, तो लोग प्यार तो करते थे, कई बार नैन मटक्का होता था दोनों साइड से, बट पॉसिबल नहीं होता था। तो पोएम लिख के एक दूसरे को जो है, मतलब पोएम लिख के इस तरीके से जो है शांत किया जाता था। एंटरटेनमेंट का सोर्स ही यही था उस टाइम, ठीक है, एंटरटेनमेंट का सोर्स यही था।
आप देख सकते हो कि कई बार जो है इस टाइप की पोम्स लिखी जाती थी। बाय द वे ये पोम स्पेसिफिकली दो मैरिज से रिलेटेड है, बट याद रखना ये चीजें कहीं मिस नहीं होंगी, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखेंगी आपको। तो ये कोर्ट में यानी कि दरबार में कह लो, या फिर जो अ, राजपाट शासन होता था उस टाइम पे ये चीजें कॉमन थी कि भैया किसी को प्यार हो गया है अपने ऊपर वाले क्लास डिवीजन जो भी था उसके हिसाब से, बट वो एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं, सोसाइटी की रेस्ट्रिक्शंस इतनी है, ठीक है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं लिंक आप कर सकते हो, आपको ये जो है रेनेसां के टाइम पे देखने को मिलता है। चलो, अच्छा मैं कहा था अलोंग द शोर ऑफ द, हाँ तो मैं कहाँ चलने लग गया अपने दर्द को दुख को थोड़ा कम करने के लिए, अलोंग द शोर ऑफ सिल्वर स्ट्रीमिंग थेम्स। तो थेम्स नदी है, आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड में, तो वहां के उसके किनारों में जो है मैं चलने लगा। हुज रटी बैंक, देखो रटी वैसे होता है सेक्सुअली अराउजल, कुछ इस टाइप से होता है। तो कह लो कि जो नदी का किनारा था काफी खलबली मचा रहा था, पानी की धारा इस टाइप से कह सकते हो लिंक करने के लिए। द विच इज रिवर हेम्स, ठीक है। हेम क्या होता है, जब दोस्तों कपड़े को मोड़ देते हो आप उसके बाद सिल देते हो तो उसको हेम बोलते हैं, ठीक है। तो किनारे के बगल में जो चीजें जो थी उस टाइम पे, मतलब नदी के किनारे जो कह लो कि नदी के किनारे जो ये बनी हुई है क्यारियां धारियां जो भी कहना चाहो, वॉज पेंटेड, सॉरी वॉज पेंटेड ऑल विद वेरिएबल फ्लावर्स। तो अलग अलग फूलों से जो है ढके हुए थे। जैसे मान लो जैसे कपड़े को जीन्स को आपको मोड़ के सिलाई सिलाई करना होता है ना, तो इस टाइप से मान लो ये मुड़ी हुई है इस टाइप से, और धारियों में जो है बहुत सारे फूल जो है देखने को मिल रहे हैं। वो पेंटेड ऑल विद वेरिएबल फ्लावर्स एंड ऑल द मीट्स, मीट्स यानी कि मेडोज यानी कि जो मैदान है, अडॉर्न्ड विद डेंटी जेम्स, और बहुत सारे जो है जेम से ऐसे लग रहा है जैसे आभूषण से जो है भरे हुए हैं। फिट टू डेक मेडन्स बाउस, ठीक है, एंड क्राउन देयर पैरामोर्स अगेंस्ट द ब्राइडल डे विच इज नॉट लॉन्ग, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। तो कह रहे हैं कि देखो ये जो सजी हुई हैं, ये सारी जो सज्जाएं हैं, ये जो सारी जो सज्जाएं हैं आपकी, ये किसी के लिए है, ठीक है। ये किसी के लिए है, किसी को सजाने के लिए है। ये जो सारी सज्जाएं हैं, ये जो सारी फूल वगैरह आपको दिख रही हैं, ये जो सारे जेम्स वगैरह जो जैसे दिख रहे हैं आपको, ये नदी के किनारे फूल वगैरह, ये किसी के लिए है, ठीक है। किसी के शोभा को बढ़ाने के लिए, किसी के सिर का ताज बनने के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इनका इस्तेमाल किया जाएगा किसी वेडिंग में, ठीक है, किसी की वेडिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो हिंट मिलना स्टार्ट हो गया है कि वेडिंग वगैरह के बारे में। तो ये इस्तेमाल किया जाएगा किसी की वेडिंग में, कोई यंग विमेन की रूम की जो है, यंग विमेन का जो रूम है उसको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो उसके जो ब्राइडल डे में जो जिस दिन उसकी मैरिज होगी उस दिन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं उसके लिए, ये कह रहा है अपना स्पेंसर, कह रहा है कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं इसके लिए। कह रहे ओ स्वीट थेम्स, थोड़ा आराम से चलो, अभी मेरे को बहुत कुछ लिखना है टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक मैं लिखता हूँ तुम आराम से चलो, प्यार से चलो, तुमसे तुम्हारे इसी किनारे में बैठ के मैं चल रहा हूँ, जब मेरे को शुद्ध जो है हवा, अच्छी हवा मिल रही है, और मैं उन सभी दुखों को भूल गया। ये फूल को देख के मुझे याद आ रहा है कि इनकी जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा, इनको किसी के मैरिज में इस्तेमाल किया जाएगा, उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उनकी रूम की, उनके आसपास के साज सज्जाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो, देर इन अ मिडो बाय द रिवर साइड अ फ्लॉक ऑफ निम्स आई चांस टू स्पाई। तो कह रहे हैं कि इसी नदी के किनारे मुझे मौका मिला एक झुंड, किनका, निम्स का। निम्स दोस्तों वैसे वैसे समझो आप, इसको ऐसे समझो, देखो इसीलिए कहा जाता है कि स्पेंसर की पोइट्री में लव तो है, लव के अलावा ना मेटाफिजिकल चीजों का भी इस्तेमाल भर भर के किया जा रहा है। अब यहाँ पे निम्फ क्या है पता है आपको, निम्फ ऐसे समझ लो अप्सराएं, ठीक है। तो अप्सराएं को भी मेरे को देखने का मौका मिला, ये कह रहा है मेरे को अप्सराएं देखने का मौका मिल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं तो आप क्या अप्सराएं देख पाओगे? हैव यू सीन अप्सराएं? नहीं ना, बट ये देख पा रहे हैं, पोइट्री में इस्तेमाल कर रहा है मेटाफिजिकल चीजों का। एनीवेज, all lovely daughters of the flood thereby with goodly greenish locks all loose and tied। तो कह रही जो ये ना, जो ये कह रही है कि जो ये अप्सराएं हैं, फ्लड मतलब यहाँ पे रिवर से ही कहा गया है,
तो कैसी लग रही है, जैसे ही रिवर की जो है डॉटर है, ठीक है, ये आई है रिवर से निकल के जो है झांक रही है मेरे को, और मुझे मौका मिल गया इनको देखने का, ठीक है। और जो इनके बाल हैं, लॉक लॉक यहाँ पे बाल से कहा गया है, तो बालों का जो गुच्छा है इनका ये खुले हुए हैं, बाल जो है इनके खुले हुए हैं। एज ईच हैड बीन अ ब्राइड, मानो जैसे ये क्या है, कैसी लग रही है देखने में, दुल्हन जैसी, ठीक है, दुल्हन जैसी लग रही है देखने में। अभी निम्स का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा, निम्स कैसे दिख रही है, क्यों दिख रही है, तो भैया आपसे ऑब्वियस सी बात है, अप्सराएं कैसे, हमारे हिंदू गॉड्स में देखोगे आप तो अप्सराएं फूल बरसाती थी गॉड्स के ऊपर, तो वैसे ये भी अब बरसाएंगी फूल वगैरह, देखना अभी आगे। फूल इन द सेंस तारीफ करेंगी अपनी दोनों जो लड़कियों का मैंने नाम बताया था पहले, एलिजाबेथ और कौन सी सोमरसेट थी, वो नाम भी भूल गया मैं उसका, एलिजाबेथ और कैथरीन, हाँ बिल्कुल याद आ गया, एलिजाबेथ और कैथरीन सोमरसेट, तो इनकी जो है तारीफें करेंगी, अभी देखना इनका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर बताऊंगा मैं। एंड ईच वन हैड अ लिटिल विकर बास्केट मेड ऑफ फाइन ट्विग्स, तो इनके पास बास्केट है, ठीक है, ट्विग्स से, टहनियों से बनी हुई है, एंड ट्रेल्ड क्यूरियसली इन विच दे गैदर्ड फ्लावर्स टू फिल देयर बास्केट, सॉरी फ्लास्केट। तो अब इनके जो आई हैं नदियों से, जो ये उभर के निकली, ये निम्स, निम्स यानी कि अप्सराएं, इनके हाथों में टोकरी है, टोकरी किससे बनी है, पतली पतली टहनियों से बनी है, जिनमें ये फूल भर रहे हैं। एंड विद फाइन फिंगर्स क्रॉप फुल फिटसली, तो एकदम साहस पूर्व तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए बहुत प्यारे तरीके से जो है ये भर रही हैं। द टेंडर स्टॉक ऑफ द टेंडर the tender stalks on high of every sort which in the meadow grew, they gathered some the violet palette blue। कहने का मतलब ये है कि अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो नाजुक फूल हैं, पत्तियां हैं, जो लिटिल डेजी है, वायलेट पैलेट ब्लू फूल है, तो जो ये मिडो में यानी कि घास के मैदान में जो सारे फूल खिले हैं, उन सबको अपने प्यारे प्यारे हाथों से ही तोड़ती हैं। चाहे लिटिल डेजी हो, जो जो कि शाम को जो है बंद हो जाती है, शाम को बंद हो जाती है मतलब मुरझा जाती है वो वाली फूल, या वर्जन लिली की अगर बात करें, एंड द प्रिमरोज ट्रू, तो ये सारे जो फूल हैं इनको जो है ये अप्सराएं क्या कर रही हैं, अपनी बास्केट में डाल रही हैं, उनको भर रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद इन फूलों को बरसाया जाना है कहीं पे, ठीक है। विद स्टोर ऑफ वर्माइल रोजेस, तो वर्मिल रोजेस जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। टू डेक देयर ब्रिड ग्रूम्स पॉजेस अगेंस्ट द ब्राइडल डे विच वॉज नॉट लॉन्ग, तो ये किस लिए कर रही है इस्तेमाल, ठीक है, तो ये करेंगी इस्तेमाल विच वुड यूज टू डेकोरेट देयर ब्राइड ग्रूम्स ऑन देयर वेडिंग डे। तो ये सारा का सारा जो प्रयत्न हो रहा है फूलों को इकट्ठा करने का, ब्राइड ग्रूम को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ब्राइडल डे में, शादी वाले दिन जो है इस्तेमाल किया जाएगा। जो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है थेम्स को कि थोड़ा आराम से चलो, तुम्हारी ताजगी में, तुम्हारी इसी खूबसूरती को मैं देख देख के जो है कविता लिख रहा हूँ, तो मैं जब तक लिखता हूँ तुम शांत तरीके से चलो, तुम ज़्यादा तेज ना बहो, ठीक है। ये थेम्स नदी से जो है मैं स्पेंसर कह रहा है। विद दैट आई सॉ टू स्वान्स ऑफ गुड ह्यू, अब देखो ये टू स्वान्स कोई और नहीं है, वही दोनों लड़कियां हैं जिनका मैंने नाम लिया था, कैथरीन और एलिजाबेथ। यहाँ एलिजाबेथ याद रखना, ये एलिजाबेथ क्वीन वाली एलिजाबेथ नहीं है, ये जो मैंने बताया था, ये डॉटर हैं दोनों, क्या नाम था इसका, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, इसका नाम था सोमरसेट की जो अर्ल थे, इनकी जो है बेटियां थी। ये एलिजाबेथ क्वीन वाली एलिजाबेथ नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे चले। अच्छा अब इनको जो है दो स्वान दिखते हैं स्पेंसर साहब को। कम सॉफ्टली स्विमिंग डाउन अलोंग द ली, ली नदी का नाम है, तो तैरती हुई नदी के ऊपर जो है आती हैं ये। टू फेयर बर्ड्स येट आई डिड नेवर सी, इतनी साफ, इतनी उजले कलर में, इन द सेंस वाइट कलर में है कि मैंने आज तक कभी इतना वाइट नहीं देखा। द स्नो विच डॉट द पॉप ऑफ पिंडस ट्रू, पिंडस जो है दोस्तों पहाड़ का नाम है, पिंडस ट्रू। तो पहाड़ में जो स्नो है मैंने आज तक वो भी इतना सफेद नहीं देखा, जितनी सफेद, जितनी शान शौकत से ये दोनों टू स्वान्स जो है आई हैं, ली नदी में तैर रही हैं। आज तक तो मैंने इतना सफेद तो पिंडस के ऊपर जो, पिंडस पर्वत के ऊपर जो स्नो है उसको भी आज तक नहीं देखा मैंने। तो ये कंपैरिजन हो रहा है, मेटाफर का इस्तेमाल भर भर के किया जा रहा है, ठीक है। चलो, डिड नेवर विदर शू नॉर जॉब हिमसेल्फ व्हेन ही स्वॉन वुड बी फॉर लव ऑफ लेडा। अच्छा यहाँ पे जो जो है ना, यहाँ पे जीएस की बात करी जा रही है। जीएस गॉड जो है जब वो सेक्सुअल रिलेशन बना रहा होता है लिडा के साथ, तो लिडा एंड द स्वान नाम से एक पोएम थी, अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा। तो जो वहाँ पे जो स्वान है वो भी इतनी सफेद नहीं थी जिसके साथ जो है
जीएस जो इन्वॉल्व था सेक्सुअल रिलेशन में, वो भी इतना सफेद नहीं था। तो कंपैरिजन देख रहे हो, कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों जो लड़कियां हैं, पहली और दूसरी वाली दोनों लड़कियां, वो इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है। कहने का मतलब है थोड़ा सा देखो अप्रिशिएट किया जा रहा है इन दोनों की लड़कियों को, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, उनके मैरिज एंगेजमेंट की बात है, तो अब तारीफ तो बनती है, ठीक है। तो तारीफ करा जा रहा है यहाँ पे। येट लेटर वॉज दे से एज वाइट एज ही, येट नॉट सो वाइट एज दिस, नॉट नॉर नथिंग नियर। कोई भी आसपास भी नहीं है इनकी खूबसूरती के आगे, इनके 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 जैसा सफेद तो कोई भी नहीं है, कोई भी आसपास भटक भी नहीं रहा इनकी सफेदी के आगे, ठीक है। सो प्योरली वाइट देवर, इतनी सफेद थी दैट इवन द जेंटल स्ट्रीम द विच थी देम बेयर। तो कह रही कि जिस नदी में ये तैर रही थी ना, वो भी डर रही है। एंड बेड इज बिलोज पेयर टू वेट देयर सिल्कन फेदर्स, वो भी डर रही हैं कि क्या मैं इनको भिगाऊं। इतनी साफ सुथरी, इतनी सफेद है ये, इतनी ज्यादा खूबसूरत है ये, कि क्या मैं कोशिश करूं, क्योंकि नदियों में तैर रहे थे ना ये दोनों स्वान, ये दोनों स्वान नदियों में तैर रहे थे, तो नदी का पानी भी सोच रहा कि क्या इनको मैं भिगाऊं, क्या भिगाने से ये गंदी तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि मैं तो गंदा हूं इनके सामने, ठीक है। तो ये कंपेयर देख रहे हो किस टाइप से जो है इनको तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं स्पेंसर के द्वारा इन स्वान्स के लिए, swans in the sense लड़कियों के लिए। soil their fair plumes with water not so fair and mar their beauties bright that shone as heaven's light again। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इतनी ज्यादा ब्राइट हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा ब्राइट हैं, मानो सन जो है ना, दैट शोन एज हेवंस लाइट, मानो सन जैसी चमक रही है ये, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये दोनों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कहती हैं कि बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है इनके ब्राइडल डे का, जो कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो स्वीट थेम्स, तुम प्यार से मैं कहता हूँ तुम्हें कि तुम आराम से चलो जब तक मेरी कहानी, मतलब जब तक मेरी जो ये सॉन्ग है ये ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। Epstein's the names which now had flowers their fill ran all in haste to see that silver brood as they came floating on the crystal floor। सिल्वर ब्रूड इन्हीं को कहा जा रहा है, दोनों बहनों को। तो कह रहे हैं कि जो निम्स थी, ठीक है, अब इन्होंने अपने बास्केट पूरे भर लिए हैं, फूलों से पूरे भर लिए हैं, अब ये जल्दी में है देखने के लिए सिल्वर ब्रूड्स, इन प्यारी प्यारी बर्ड्स को देखने के लिए वो जो है आतुर है, ठीक है। बिल्कुल मतलब कह लो कि जिया, मतलब रहा नहीं जा रहा, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इन्होंने इनको देख लिया है, तो निम्स ने इन दोनों ब्यूटीज को जो है देख लिया है, और इनकी ब्यूटीज को देख के चकाचौंध रह गई है। देयर वंडरिंग साइट्स टू फिल डैम सीम दे नेवर सॉ अ साइट सो फेयर और फॉल सो लवली दैट दे श्योर डिड देम damn heavenly born or to be that same pair which soared the sky draws Venus silver star। तो देखो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा प्यारी चीजें मैंने आज तक तो देखी ही नहीं है, इतनी प्यारी लड़कियां, इतनी प्यारी खूबसूरती आज तक हमने नहीं देखा है। तो जो वीनस है दोस्तों, वीनस को माना जाता है सौंदर्य का देवता। अगर हम अपने हिंदू मैथोलॉजी में देखें तो शुक्राचार्य से रिलेट किया जाता है। वीनस को माना जाता है शान शौकत प्राप्त करवाते हैं, आपको खूबसूरती प्राप्त करवाते हैं। वीनस जिसके इसमें हॉरोस्कोप में अच्छा हो वो काफी ज्यादा सुंदर होता है देखने में। तो सेम वहाँ पे भी जो है ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से भी यहाँ पे वीनस के चैरियट्स जो है, गॉडेस वीनस के चैरियट जो है, जो स्काई में दिखता है, उससे जो है कहा जा रहा है, मतलब लिंक किया जा रहा है कि खूबसूरती जो है कहीं ना कहीं कहाँ से अटेन करी है इन्होंने, वहीं से अटेन करी है, वीनस सिल्वर, मतलब वीनस गॉड से अटेन करी है इन्होंने, ठीक है। इतनी ज्यादा सुंदर है दोस्तों ये, फॉर श्योर दे डिड नॉट सीम टू बी बिगॉट ऑफ एनी, बिगॉट मतलब होता है टू बी, मतलब बीन फादर्ड बाय, मतलब लग नहीं रहा कि किसी इंसानी आदमी ने जो है इनको पैदा किया है, लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी देख के, लग ही नहीं रहा कि इस अर्थ से बिलोंग करते हैं। ये लग रहे हैं कि हिमनली बॉडीज हैं, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान के आशीर्वाद के कारण जो है ये लोग, लगता नहीं है कि यहाँ पे पैदा हुए हैं, मतलब धरती पे, अर्थ पे पैदा हुए हैं, इतने खूबसूरत हैं, ठीक है। लग नहीं रहा कि इनके माँ बाप जो है धरती पे पले, मतलब रहे होंगे और इतनी खूबसूरत जो है बच्चों को पैदा किया है। किसने पैदा किया? लग रहा है कि एंजल्स ने पैदा किया इनको। येट वर दे ब्रेड ऑफ सोमर्स हीट दे से
in sweetest season, which each flower and weed, the earth did fresh array, so fresh they seemed as day, even as their bridal day। मतलब कहने का मतलब ये है, इतने ज्यादा न्यू, इतने ज्यादा फ्रेश दिख रहे थे ये, इतने ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं कि मानो कि भैया एंजल्स हो। ठीक है, इतने ज्यादा खुश, इतने ज्यादा जो है फ्रेश दिख रहे हैं, मानो जो है एंजल्स हैं। और ये रेडी हैं अपने वेडिंग के लिए, जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, जो अब ज्यादा दूर नहीं है। तो स्वीट थिंग्स, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि जब तक मेरा ये सॉन्ग खत्म नहीं हो जाता, तुम जो है आराम से चलो। देन फॉर दे ऑल आउट ऑफ देयर बास्केट्स ड्यू ग्रेट स्टोर ऑफ फ्लावर्स। मतलब अब इन्होंने जो है अपनी फूलों की जो है टोकरियों से जो है फूल निकालने स्टार्ट कर दिए थे। ऑनर ऑफ द फील्ड, जो इन्होंने गैदर किए थे उस मिडो से, फील्ड से, ठीक है, भर भर के जो इन्होंने गैदर किए थे। दैट टू द सेंस डिड फ्रेग्रेंस ऑर्डर सील्ड। तो खूबसूरत जो है यहाँ से क्या निकल रही है, क्या बोलते हैं इसको, अरे खुशबू निकल रही है काफी ज्यादा। ऑल विच अपॉन दिस गॉडली बर्ड्स दे थ्रू। अब इन्होंने फेंकना स्टार्ट कर दिया, इन दोनों स्वान्स के ऊपर जो है फेंकना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये दोनों स्वान है, मैंने ऐसे ही बनाया है, मजाक मत उड़ाना मेरा। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, चलो। एनीवेज, एंड ऑल द वेव्स डिस्ट्रू। तो अब नदी भी जो है थोड़ा उफान में है, कह सकते हो आप। ठीक है, और जो ये नदी है, दैट लाइक, जो ये नदी की जो उफान है, नदी की जो धारा है, दैट लाइक ओल्ड पीनस वाटर्स। देखो लाइक यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो पीनस वाटर्स दे डिड सीम। तो जो ऐसा लग रहा है, जो ये पानी देखिए, पीनस जो है, पीनियस इन ग्रीस। ठीक है, तो ग्रीस में दोस्तों क्या है कि रिवर पीनस जो है बहता है। तो ये वेव्स देख के ऐसा ही लग रहा है थेम्स का, कि मतलब अबली नदी का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था वैसे। तो पीनस नदी की तरह जो है दिख रही है पानी यहाँ का। ठीक है, went down along by pleasant tempest shore, scattered with flowers through Thessaly, they stream that they appear through lilies plenteous store। तो कह रहे हैं कि जब फूलों की वर्षा की गई इनके ऊपर, तो पूरा का पूरा जो नदी है वो भर गया। ठीक है, पूरी की पूरी जो है नदी भर गई है। नदी भरने का मतलब ये है दोस्तों कि फूलों से भर गई है। ठीक है, फूलों से भर गई है, और फूल जो है जो गिराए गए थे, पूरा का पूरा जो है वो भर गया है। वेन डाउन along by pleasant tempest shore, scattered with flowers through Thessaly the stream, that they appear through lilies plenteous store like a bird's chamber floor। और इस तरीके से फैला दिए गए हैं मानो ब्राइड का जो, जैसे ब्राइड चलेगी कहीं पे, तो उसके लिए जो चलने के लिए मान लो जो फ्लोर में फूल बिछाए जाते हैं ना, तो वैसे ही फूल बिछा दिए गए हैं मानो इस नदी में। इस टाइप से जो है फूल इतने फेंके गए हैं। ठीक है, चलो कितना रह गया, इतना सा रह गया, और जल्दी मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, आओ यहाँ पे। और फ्रेशेस्ट फ्लावर्स विच इन दैट मीड दे फाउंड द। अब ये वही फूल थे जो उन्होंने मतलब मिडो से, घास के मैदान से इकट्ठे किए थे। द विच प्रेजेंटिंग ऑल इन ट्रे मरे द स्नोई फॉरहेड्स देयर विद द क्राउन। अच्छा, ये जब फूल बरसा रहे थे, तो जो इनके सफेद क्या कहते हैं, अरे बर्फ, सफेद बर्फ जैसे जो इनके फॉरहेड से, फूलों से जो है इन निम्फ्स ने, इन अप्सराओं ने इनको क्राउन जैसा सजा दिया। इनके ऊपर इतनी वर्षा करी, इतनी फूलों की वर्षा करी, क्राउन जैसा इनको जो है सजा दिया, जैसे मुकुट पहनाया जाता है, फूलों का मुकुट जैसा इनको पहना दिया गया है। इनमें से एक गाना गाना भी स्टार्ट कर देती है, इनमें से एक निम्फ। ठीक है, जो इसने तैयार कर रखा है वेडिंग डे के लिए। फिर ये जो है ये करता है, थीम से कहता है कि भैया थोड़ा आराम से चलो। बाकी जो सॉन्ग था वो क्या था, देखो जो एक अप्सरा ने सॉन्ग तैयार कर रखा वो ये सॉन्ग है, ये जेंटल बर्ड्स द वर्ल्ड्स फेयर ऑर्नामेंट एंड हेवंस ग्लोरी whom this happy hour doth led unto your lovers blissful bower joy may you have and gentle hearts content of your lovers compliment। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारी खूबसूरती देख के एक मिनट रुक जाओ दोस्तों। तो कह रही है कि देखो जो तुम दोनों हो, जो स्वान हो, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, डेकोरेट किया गया है। ठीक है, स्काईज की जितनी भी ग्लोरी है,
जितनी भी तुम्हें हिवन की जो ग्लोरी मिलनी थी वो तुम्हें मिली हुई है। तुम बने हो, तुम बने हो अपने लवर्स के लिए, ठीक है। तुम्हें ब्लिस ब्लिस मिलनी चाहिए, तुम्हें ब्लिस की जो है वर्षा होनी चाहिए सभी की तरफ से। जो है तुम्हें मतलब आशीष मिलना चाहिए सभी का। और मैं तुम्हें जो है खुशी जो है, मैं मन से चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो। मैं मन से चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो, ठीक है। और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है लव वगैरह के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये सारी जो है मैं प्रे करती हूँ। लेट फेयर वीनस, जो वीनस हैं लव के देवता हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ लव है, विद हर हार्ट क्वेलिंग सन अपॉन योर स्माइल, ठीक है। वाइल हु स्माइल दे से हैथ virtue to remove all love's dislike and friendly faulty guide forever to a soil। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर इतना जो है आशीर्वाद लोग बरसाएं, इतनी ज्यादा जो है तुम्हें आशीष दें, प्रेम दें, आशीर्वाद दें कि जितनी भी डिसलाइक है, फॉल्ट्स हैं तुम दोनों लवर्स के बीच में, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तुम्हारे आने वाली संतान जो है, तुम्हारे आने वाला जो मान लो जो जनरेशन है खुशियों से भर जाए, ठीक है। इस टाइप से जो है ये लोग, मतलब ये लोग नहीं, ये निम्फ जो है चाह रही है, आशीर्वाद दे रही है और चाह रही है कि बाकी सब लोग भी जो है इसी टाइप से आशीर्वाद जो है दे। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि तुम्हारी जो आने वाली संतान है तो तुम्हारे एनिमीज को जो है खत्म कर दे, सबको जो है प्यार से भर दे, तुम भी जो है प्यार से भर जाओ। लेट एंडलेस पीस योर स्टेडी फास्ट हार्ट्स अकॉर्ड, शांति शांति बनी रहे, एंड ब्लेस प्लेंटी वेट अपॉन योर बोर्ड। तो कहने का मतलब है, देखो वैसे निम्स के सहायता लेके कह लो कि स्पेंसर जो है खुद चाह रहा है कि ये दोनों जो परिवार है, जो एक बंधन में बनने जाने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, ये खुश रहें आगे। तो स्पेंसर चाह रहा है, एंड लेट योर बेड विद प्लेजर चेस्ट अबाउंड, हमेशा खुशियों से आंगन भरा रहे तुम्हारा। दैट फ्रूटफुल इश्यू मे नॉट डू यू अफोर्ड विच मे योर फोर्स कंफाउंड एंड मेक योर जॉयस रिबाउंड। तो वही वाली बात है कि आने वाली जो संतान है तुम्हारी, वो तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर दे, खुशियों से तुम्हारा संसार जो है भर जाए। अपॉन योर ब्राइडल डे विच इज़ नॉट लॉन्ग, तो जो ये जो चीज़ है, जो हम आशीर्वाद दे रहे हैं, वो उस दिन के लिए दे रहे हैं जिस दिन तुम एक बंधन में बन जाओगे, जो कि ज़्यादा दिन नहीं है। इस टाइप से वो अपनी जो है कविता को खत्म, अपने आशीष को जो आशीष देती है, वो आशीष इन द सेंस प्रेयर करती है, वो खत्म हो जाता है। जो जो वो निम्फ प्रेयर कर रही होती है, एंड ऑल द रेस्ट अराउंड टू हर रिडबल्ड दैट हर अंडर सॉन्ग विच सेड देयर ब्राइडल डे शुड नॉट बी लॉन्ग। तो कह रही है कि ज़्यादा दिन बचे नहीं है, और जो मैंने गीत गाया है, इस गीत को जो है बाकी लोग भी गाओ। तो बाकी लोग भी गा रहे होते हैं इसी गीत को, अब तो ये खत्म कर चुकी है, बाकी लोग गीत गा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब ज़्यादा जो है ब्राइडल डे ज़्यादा लंबा नहीं है, जल्दी ही आने वाला है। एंड जेंटल इको फ्रॉम द नेबरहुड ग्रो, धीरे धीरे सब जो है इसी टोन में जो है गाने लगते हैं। देयर एक्सेंट्स डिड रिसाउंड, सभी जो लोगों का जो है आवाज़ देखा जा सकता है, गुनगुनाने की जो आवाज़ है, गाने की आवाज़ है, सबको जो है सबकी जो आवाज़ है फील करी जा सकती है। सो फोर्थ दोज जॉयस बर्ड्स डिड पास अलॉन्ग, इस तरीके से जो है ये जो दोनों स्वान थे वो निकल जाते हैं अडोन द ली, मतलब नीचे उतर जाते हैं, ली नदी से गुजर रहे थे नहीं। दैट टू दे murmured low as he would speak but that he lacked the tongue yet did my signs। तो ये जो नदी है, जो ली नदी है, वो कुछ गुनगुना रही है, कुछ बड़बड़ा रही है, ठीक है, लेकिन इसके पास तो टंग तो है नहीं कुछ कहने के लिए। डिड बाई साइंस हिज ग्लैड अफेक्शन शो, तो कहने के लिए भले ही जीभ ना हो, लेकिन पूरा अफेक्शन शो कर रही है ये पूरी नदी, इन दोनों जो सिस्टर्स जो इनकी मैरिज होने वाली है आगे, तो इसका अफेक्शन शो कर रही है ये नदी पूरी। मेकिंग ए स्ट्रीम रन स्लो, तो इसने जो है अपनी स्ट्रीम को जो है स्लो कर दिया है अपना अफेक्शन शो करने के लिए, ताकि आराम से दोनों बहनें जो है जाएं, किसी टाइप की जो है प्रॉब्लम ना हो। एंड ऑल द फाउल which in his blood did dwell gan flock about this twin। तो ये दोनों जो है जा रही होती हैं। that did excel the rest so far Cynthia doth send the lesser stars, so they arranged well did on those to attend and their best service land against their wedding day which was not long। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों, ट्वेन का मतलब है बोथ, ठीक है, ट्वेन का मतलब है टू, टू होता है आर्किक लैंग्वेज में। तो ये दोनों जो है अब निकल जाती हैं, ठीक है, निकल जाती हैं। और निकलने के बाद जो है आप देखोगे कि
एक भीड़ सी जो है दिखेगी आपको, ठीक है। और ये दोनों जो है ये दोनों जो है निकल जाती हैं वहाँ से इस ली नदी से। ली नदी भी जो है पूरी जो है खातिरदारी टाइप की करती है इनका। तो ये यहाँ पे खत्म हुआ ये वाला पार्ट, थोड़ा सा रह गया है और मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ आपके लिए वाली पोमम, ज़्यादा इंतजार नहीं है। एट लेंथ दे ऑल टू मैरी लंदन केम। अब इसके बाद जो है ये नदी से निकल गई थी, अब ये लंदन पहुँच चुकी हैं। अब याद रखना दोस्तों, लड़कियों की खूबसूरती के बारे में जो चीज़ कहनी थी वो चीज़ हो चुकी है। अब स्पेंसर थोड़ा सा कोर्ट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करेगा। याद रखना, यहाँ से पॉलिटिक्स के बारे में बात स्टार्ट करेगा। तो कह रहे हैं कि लंदन पहुँच चुकी हैं, ठीक है। ये वही लंदन है जिसने मेरे को पाला पोसा। ये वही लंदन है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। बट मेरे को ख्याति जो मिली है वो नाम सम्मान कहीं और से मिला है। तो अपने आप को भी लिंक कर रहा है स्पेंसर इसी पोम में, ठीक है। यहाँ पे घर है, आप देख सकते हो, ये घर हुआ करता था, ठीक है। ब्रिकी टावर्स हुआ करते थे जो कि आज पुराने हो चुके हैं। थेम की नदी के किनारे जो ये ब्रिकी टावर्स थे, आज जो है स्टूडियस मेहनती जो लॉ की पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, इनके द्वारा जो है अब इन बिल्डिंगों को, इन टावर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक टाइम पे ब्रिकी टावर्स हुआ करते थे, आज बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, ठीक है। देयर विलम वॉन्ट द टेम्पलर नाइट्स टू बाइड टिल दे डिकेड थ्रू प्राइड। तो ये जो लंदन जगह थी जहाँ पे नाइट्स वगैरह जो है प्राइड फील किया करते थे, जहाँ पे प्राइड फील किया करते थे, आज जो है ये जगह टिल नाउ दे डिकेड थ्रू प्राइड नेक्स्ट वेयर एंड टू देयर स्टैंड्स अ स्टेटली प्लेस। तो वहाँ पे जो है एक स्टेटली प्लेस जो है देखा जा सकता है। वेयर ऑफ आई गेन गिफ्ट्स एंड गुड बाय ग्रेस। तो जहाँ पे मेरे को तारीफें, जहाँ पे मेरे को मान सम्मान मिलता था ऑफ दैट ग्रेट लॉर्ड। ये ग्रेट लॉर्ड कोई और नहीं है, एलिजाबेथ के बारे में बात करी जा रही है। ये जहाँ पे मेरे को सम्मान वगैरह मिलता था, ये वही जगह है, ठीक है, जहाँ पे ग्रेट लॉर्ड मेरे को सम्मान दिया करता था। तो ग्रेट लॉर्ड कोई नहीं, एलिजाबेथ वन की बात करी जा रही है जो कि मोनार्क थी उस टाइम पे इंग्लैंड की। Who wanted to dwell now feels my friendliless case, but our hair fits too well. Old woes but joys to tell। कि चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं बट आज भी जो है जॉय को जगाने के लिए इनफ है। तो वापस से थेम्स को कहता है कि थेम्स आराम से, अभी तक मेरी जो है पोएम खत्म नहीं हुई है, इंतजार करो थोड़ा सा। Yet there in now that doth lodge a noble peer, great England's glory and the world's wide wonder, whose dreadful name lay through all Spain did thunder। देखो स्पेन थंडर, यहाँ पे स्पेनिश अर्मडा के बारे में बात करी जा रही है। अर्मडा 1588, जहाँ पे माना जाता है कि स्पेनिश के जो जहाज थे, स्पेन के जहाज फिलिप टू के द्वारा जो भेजे जा रहे थे कैथलिक्स को प्रोमोट करने के लिए, कैथलिसिज्म को और एलिजाबेथ को हराने के लिए। तो एलिजाबेथ ने जो है अच्छे से रगड़ के मारा था स्पेन के राजा को, मतलब स्पेन के राजा की इस आर्मी को जो जहाज आ रही थी, तो रगड़ के बिल्कुल कतई एकदम बढ़िया तरीके से एकदम मारा था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी खासी जो है इमेज बनी थी एलिजाबेथ की, तो उसी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है स्पेंसर के द्वारा। तो मजा चखाया गया था, कह रहे हैं स्पेन डिड थंडर, स्पेन भी कांप गया था। एंड हरकुलस टू प्लस स्टैंडिंग इन ईयर डिड मेक टू क्वेक एंड फियर। तो सबको हिला दिया था, ठीक है, सबको जो है हिला दिया था। यहाँ पे हरकुलस जो है इस्तेमाल किया गया दोस्तों, एक जो है एक फिगर इस्तेमाल की गई, हिस्टोरिकल फिगर के थ्रू से बताने की कोशिश की जा रही है आपको, ठीक है। फेयर ब्रांच ऑफ ऑनर, फ्लावर ऑफ सिवलरी। कह रहे हैं कि जो सिवलरी दोस्तों, जो सोल्जर्स होते थे उस टाइम पे, तो कह रहे हैं कि फ्लावर्स ऑफ सिवलरी दैट फिलेस्ट इंग्लैंड विद द ट्राइम फेस। तो कह रहे हैं कि जो बहादुर सैनिक थे और जो ये क्वीन थी अपनी, इसने स्पेन को जब हराया उसके बाद तो पूरा का पूरा जो है इंग्लैंड जो है ग्लोरी से गूंज उठा था, और नेम एंड फेम जो है पूरी दबा के जो है इंग्लैंड को मिली थी। जॉय हैव दाउ ऑफ दाई नोबल विक्ट्री, हमारी जीत हुई थी, हमें नोबल जो है जीत मिलने के बाद जो है हमने काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को एंजॉय किया था, इस विक्ट्री को। एंडलेस हैप्पीनेस ऑफ दाइन ओन नेम, और हमारे नाम पे जो है ये एंडलेस हैप्पीनेस जो है मिली थी हम लोगों को। दैट प्रॉमिस द सेम दैट थ्रू द प्रोवेस एंड विक्टोरियस आर्म्स। ये जो चीज़ें हमें मिली थी, ये जो कुशलता हमें प्रोवाइड की गई थी, ये हथियारों के बल पे, हमारी जान के बल पे जो है हमें मिली थी। दाई कंट्री में भी फ्रीड फ्रॉम फॉरेन हार्म्स। और जो ये हमें मिली थी अपने कह लो कि मोनार्क के कारण, और जो हमारी हमारी जो आर्मी थी इसके कारण जो नाम सम्मान हमें मिला था, तो इसके कारण जो है हमने
आगे आने वाली कुछ हार्म्स को, जो फॉरेन हार्म्स थे, जो नुकसान हमें पहुंचा सकते थे आगे, उससे भी अपने आप को मुक्त कर लिया था, अपने आप को फ्री कर लिया था। हमने अपने आप को एज अ पावर स्टेब्लिश कर लिया था पूरे वर्ल्ड में। एंड ग्रेट एलिसास, ये एलिसा कुछ और नहीं, एलिजाबेथ के बारे में बात करनी जा रही है, ठीक है। और ग्रेट एलिसास ग्लोरियस नेम में रिंग, पूरी दुनिया में जो है इनका नाम गूंजे, थ्रू ऑल द वर्ल्ड फिल्ड विद वाइड अलार्म्स। सारी दुनिया को नाम पता चल जाना चाहिए, कि ग्लोरीफाई हो जाना चाहिए नाम, कि ये वो ताकतवर जो है मोनार्क है, जिसने स्पेन को जो है मजा चखाया, जिसने पावर गेन करवाया, जिसने पूरी दुनिया में जो है एक ग्लोरीफाई किया इंग्लैंड को। विद सम ब्रेव न्यूज में सिंग टू एजेस फॉलोइंग, तो आने वाले टाइम तक में भी जो है जितने भी अप्सराएं हैं, जितने भी म्यूजिक हैं, इसकी तारीफ करते रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एलिजाबेथ की जो है महिमा मंडल करी जा रही है, एलिजाबेथ को ग्लोरीफाई किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे स्पेंसर के द्वारा। और पूरा जो है पॉलिटिकल है, ठीक है। फ्रॉम दोज हाई टावर्स दिस नोबल लॉर्ड इज सोइंग लाइक रेडियन हेस्पर व्हेन हिज गोल्डन हेयर इन द ओशियन बिलोज द हैथ बाथ फेयर। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बार पूरा पढ़ देता हूँ मैं। तो कह रहे हैं कि जो टॉल बैटलमेंट्स हैं हाउस के, सेम एरिस्टोक्रेट विच आई डिस्क्राइब अबव केम आउट द इवनिंग स्टार Hesperus, who bathes his blonde hair in the ocean all day and then rises above the horizon at night। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्लोरी हमें हासिल हुई, जो हासिल हुई हाई टावर्स इज सॉरी फ्रॉम दोज हाई टावर्स दिस नोबल लॉर्ड इज स्विंग लाइक ए रेडियंट हेस्पर। जिस टाइप से हेस्पर जो है नदी में घुसता है ब्लॉन्ड हेयर के साथ जो है बाहर आता है, इस टाइप से जो है आप देख सकते हो डिसेंडेड टू द रिवर ओपन व्यूइंग विद अ ग्रेट ट्रेन एंड स्विंग। इस टाइप से जो है ये बाहर आता है, ठीक है। लोग सारे लोग जो है इसका पीछा करते हैं। अबाउट द रेस्ट वर गुडली टू बी सीन, एक बड़ी मात्रा में देखा जा सकता है। टू जेंटल नाइट्स ऑफ लवली फेस एंड फीचर। तो इसी टाइप से जो दो जो क्या है अमंग द क्राउड, इसी भीड़ के बीच में, कहने का मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन शॉर्टकट वर्ड में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना, अब उन दोनों लड़कों के बारे में बात करा जाएगा, जो लड़के जो हैं उन लड़कियों का हाथ थामेंगे, ठीक है। तो टू जेंटल नाइट्स ऑफ लवली फेस एंड फीचर बिसेमिंग, तो देखे जा सकते हैं दो लड़के बहुत ही ज्यादा सुंदर फेसेस के साथ, ये नाइट्स जो है देखे जा सकते हैं। विद द पावर ऑफ एनी क्वीन विद गिफ्ट्स ऑफ विट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ नेचर, तो विट बुद्धिमत्ता है इनके अंदर, ऑर्नामेंट्स ऑफ नेचर वगैरह सब कुछ जो है देखा जा सकता है। पहन के आए हैं, बिल्कुल सज्जा एकदम सुसज्जित होके आए हैं। फिट फॉर सो गुडली सच सच तो स्ट्रेचर सॉरी, बढ़िया लग रहा है इनको देखने में। दैट लाइक द ट्विंस ऑफ जो दे सीम्ड इन डिलाइट, तो जिस टाइप से वो दोनों बहनें थी खुश, इस टाइप से ये भी दोनों जो है दैट लाइक द ट्विंस ऑफ जो दे सीम्ड इन साइट, उनको देखा जा सकता है काफी ज्यादा खुश देखे जा सकते हैं। विच डेक द बाल्डरिक ऑफ इवंस ब्राइट, दे टू फोर्थ pacing to the river side received those two fair birds their love's delight। तो अब इन्हीं भीड़ के बीच में जो है ये दोनों जो है जीएस के सन के जैसे, जीएस के दो बेटे थे कैस्टर एंड पोलो, तो जीएस के सन के जैसे ये दोनों जो हैं, जो जीएस को ही कहा जा रहा है यहाँ पे, ये गॉड थे ये, इनके बेटे की तरह जो है इन लोगों को देखा जा सकता है, जो कि हाथ थामने आए हैं, ठीक है। और ये नदी में जो है जाते हुए देखे जा सकते हैं अपनी दोनों स्वान से मिलने के लिए। तो ये दोनों जो है नदी में जाते हैं अपनी दोनों स्वान से मिलने के लिए। विच एट द अपॉइंटेड टाइड, तो जो समय तय किया गया था, जो टाइम तय किया गया था, उस टाइम से उसी टाइम पे जो है अपनी स्वान से मिलने जाते हैं। ईच वन डिड मेक हिज ब्राइड, पर हर कोई जो है मतलब हर जैसे दो थे, एक ने एक स्वान से मैरिज कर ली, दूसरे ने दूसरे के साथ एंगेजमेंट कर ली अगेंस्ट देयर ब्राइडल डे। उसी दिन उसी टाइम पे जिस दिन ये सारी चीज़ें फिक्स थी, विच इज़ नॉट लॉन्ग, जो कि अब तो ज़्यादा देर बची नहीं है। सो स्वीट थेम्स, तो कोशिश करो स्वीट थेम्स कि रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, तो कोशिश करो कि जब तक मैं अपने सॉन्ग को खत्म नहीं करता तुम आराम से चलो, तुम प्यार से सुनो हमारी इन बातों को जो मैंने कही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की जो है एंगेजमेंट हो जाती है, दोनों जो है नाइट्स जो है अपनी स्वान से जो है मैरिज कर लेते हैं, मतलब एंगेजमेंट हो जाती है इनकी। तो यहाँ पे जो है पोम खत्म हो जाता है। इस टाइप से दो दोस्तों यहाँ पे मैंने पोम डिस्कस करी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच थीम के बारे में, और नेक्स्ट में इसका जो है वेट कीजिएगा वीडियो का।
बाकी अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू वांट मोर हैंड रिटन नोट्स, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, फॉलो फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, लिटरेरी माइंड नाम से जो है आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, और टेलीग्राम पे, और लिटरेरी माइंड जो है यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे अगर आपने, एक मिनट, ये बंद हो गया, ये बंद नहीं होना था ना। तो यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 27,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सब्सक्राइब कर दोगे तो जल्दी से 1 लाख करवा दो फटाक से, ठीक, 100 के करवाओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अगर किसी को पेड बैच चाहिए रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जेन्युइन तरीके से कोई फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।